जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुए हैं तब से ममता सरकार को यह पूरी तरीके से डर है कि पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार उखड़ के न फेंका जाए। ममता बनर्जी जिस तरीके से लोगों को डरा रही हैं, आरोप लग रहा है कि वहां की जनता को ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी की सरकार अगर आती है तो जिस तरीके से बिहार के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं वैसे ही जितने भी यहां पे हमारे वोटर्स हैं सबके घरों पे बुलडोजर चलेगा। इसका मतलब यही है कि क्या ममता सरकार ने सिर्फ अवैध लोगों को ही बसा रखा है पश्चिम बंगाल के अंदर? ये सवाल अब इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। ममता सरकार ने जिस तरीके से अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए जो काम किया है, अब उस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। कुछ लोग जेल में डालने की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ममता सरकार ने एसआईआर पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं होने दिया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। वहां की जनता पूरी तरीके से ममता सरकार को हटाने की मांग कर रही है। अब दोस्तों यहां पर जब सारे चोचले दिखाने खत्म हो गए ममता सरकार की, तो अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को डर से पूरी तरीके से अपनी सरकार बनाने के फिराक में है और डर दिखा रही हैं वहां की जनता को। राष्ट्रपति शासन लागू करने की डर दिखा रही हैं कि यहां पे देखिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। माहौल पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लोगों को बरगला रही हैं, लोगों को डरा रही हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो डर हैं वो कुछ काम नहीं आने वाला इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि खुद को बचाने के लिए ममता एसआईआर की चाल चल रही हैं कि जो एसआईआर हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हो रहे हैं। आपके जितने भी धन संपत्ति है, जो आपकी जमीन है, उसको कब्जा करने के लिए एसआईआर हो रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी दिए जा रहे हैं खुलेआम मीडिया में। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल कि जनता का मूड कुछ और ही है। कुछ भी बयान दे रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन उसका एक भी असर नहीं दिख रहा है पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर। भाजपा के ऊपर ममता सरकार जो है वो देशद्रोह का आरोप लगा रही है, लेकिन जब इनसे सबूत मांगा गया कि आप भाजपा के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रही हैं, खुलेआम मीडिया में आप बोल रही हैं, तो इसके आप सबूत देंगी? लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, सबूत कुछ नहीं दे पा रही हैं। यहां पे हुमायूं कबीर का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन टारगेट उसको ही किया गया, हुमायूं कबीर को ही किया गया, क्योंकि निलंबित किया गया उनको, हुमायूं कबीर को टीएमसी से। उसके बाद राजनीति और ज्यादा गर्मा गई जब हुमायूं कबीर ने यह कहा कि वहां की प्रशासन बाबरी मस्जिद बनाने में मेरा मदद कर रही है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर पुलिस आपको कैसे समर्थन दे रही है बाबरी मस्जिद बनाने में? तो ये जो 30 से 35% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो हुमायूं कबीर के समर्थन में चले गए। वोट काटने का आरोप लगा रही है ममता सरकार कि हुमायूं कबीर को पैसे दिए गए दबा करके बीजेपी के तरफ से। अब जन स्वराज का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बिहार के अंदर एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन वोट तो अच्छे खासे काट दिए इसने। तो क्या वही चीजें पश्चिम बंगाल के अंदर भी होने वाली है? ममता सरकार से, टीएमसी से सारे मुस्लिम वोटर्स हुमायूं कबीर एक नई पार्टी बना करके सारे वोट ले जाएंगे ये, और बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया और बाबरी मस्जिद बनाने की जो नींव रखी, उसके बाद से मुर्शिदाबाद में और ज़्यादा माहौल खराब हो गया दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जो है वो समर्थन नहीं दिखा रही है बाबरी मस्जिद को लेकर के, क्योंकि ममता सरकार को हिंदू वोटर्स भी चाहिए। ममता ने भाजपा को पूरी तरीके से इस मामले में दोषी करार दिया है और कहा है कि पैसे दे रही है ये टीएमसी के नेताओं को, कोई जांच नहीं, सिर्फ बयानबाजी है।
इससे राजनीति माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। जनता को डराने की कोशिश कर रही है ममता सरकार, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। राष्ट्रपति शासन का डर भी फैलाया चारों तरफ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता को खुद को मसीहा बताने की चाल चल रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर कि मैं एक मसीहा हूं, आप सबके लिए हूं, आप सबके ही हित में काम करूंगी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मत आइए, आप अमित शाह जी के अंडर में मत आइए, मैं आपके लिए काम करके दिखाऊंगी, मैं ममता सरकार फिर से बनाऊंगी, मैं ममता निवास आपको दूंगी। ये तमाम चीजें ये मीडिया में चल रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा टीएमसी को नहीं मिल रहा है। टीएमसी में अंदरूनी कलह जो है वो साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि बौखलाहट में आकर के ममता बनर्जी कुछ भी और मीडिया में, रैली में कुछ भी बयानबाजी दे रही हैं। अब जब से विधायक को निलंबित किया है, हुमायूं कबीर को जब से निलंबित किया है, पार्टी के अंदर बवाल आ गया, बवाल मचा हुआ है चारों तरफ। लोगों को अब यह डर सता रहा है कि कहीं अब इस बार हमारी तो बारी नहीं है, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। पार्टी के अंदर एक डर का माहौल है। ममता का बयान जो है वो बचाव की कोशिश है एक तरह से, जो ये राष्ट्रपति शासन का डर जो ये फैला रही हैं और ये एसआईआर को ढाल बना करके बोल रही हैं और भाजपा को बार बार निशाना बना रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर चुप्पी साध रखती हैं, ये उस पर बात नहीं करती हैं खुल करके कि पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है, अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा है, फर्जी वोटर्स का जो ये मुद्दा है, डेवलपमेंट का जो ये मुद्दा है, उस पर खुल करके अगर बात करना चाहे ममता सरकार से कोई, तो उस पर ये बात नहीं करती हैं और एसआईआर को ढाल बनाती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपके अधिकार को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। लेकिन जो भी ममता सरकार अभी इस सिचुएशन में, विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जब ये बयान आ रहे हैं ऐसे, इससे माहौल पश्चिम बंगाल में और ज्यादा गर्मा गया है। ममता की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से दिख रही है कि उनके ऊपर डर जो है वो हावी हो चुका है। हर बार विपक्ष को गाली देती हैं, खुद की गलती नहीं मानती हैं, तानाशाही रवैया साफ जो है वो दिख रहा है। लोकतंत्र की जगह डर का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। ममता की बातों में सच्चाई नहीं दिख रही है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल की जनता भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। जनता को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस बार शुभेंदु अधिकारी और भी तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो आगे हैं और हर एक बयानों का पूरी तरीके से खंडन कर रहे हैं। बयान से राज्य की छवि भले खराब हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने मान रखा है कि ममता का ये जो माहौल बिगाड़ने की जो ये कोशिश है हर बार काम आ जाती है, लेकिन इस बार नहीं काम आएगी। ममता की राजनीति अब थकी हुई है पूरी तरीके से, जो कि इनके बयानबाजी से साफ तौर पे झलक रहे हैं। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।